बाबा साहब अंबेडकर ने मनुस्मृति में जिस जिस को भी डिनाई किया उन सभी लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार बहाल। महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं था, महिलाओं को वोट का अधिकार पुरुष और स्त्री को बहाल हुआ। क्या आप लोगों को पता है कि इंग्लैंड में जब डेमोक्रेसी आई तो महिलाओं को, इतना बड़ा दुनिया को ज्ञान बांटने वाले लोग देश, वहां महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, इंग्लैंड में नहीं था। आप लोगों को जब ये बताऊंगा तो आप लोग अरे नहीं कुछ मोहम्मद मेसम कुछ गड़बड़ बोल रहा है, यकीन नहीं होगा। ये डॉक्यूमेंट्री बातें बता रहा हूं कि वहां महिलाओं को संगठित रूप से आंदोलन करना पड़ा वोट का अधिकार हासिल करने के लिए। वो आंदोलन करने के बाद उनको वोट का अधिकार मिला। दूसरा, इंग्लैंड में और एक बात थी, वो बात क्या थी? पढ़े लिखे को ही वोट का अधिकार। दो कसौटियां थी, पढ़े लिखे को वोट का अधिकार, टैक्स पेयर को वोट का अधिकार। टैक्स नहीं देते हो वोट का अधिकार नहीं। अब चला हमारे प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं तो टैक्स पे करने का अधिकार कहां से रहेगा? शूद्रों को पाबंदी लगाई, प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, टैक्स कहां से देगा? ये सारी बात मनुस्मृति के संदर्भ में बाबा साहब आंबेडकर ने ये सारे अधिकार बहाल किए। एक कॉन्टेक्स्ट में है, संदर्भ में है। तो महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, इंग्लैंड में भी नहीं था। वहां आंदोलन करके महिलाओं ने वोट का अधिकार हासिल किया। महिलाओं ने यहां वोट का अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किया? कुछ नहीं किया। महिलाओं ने संगठित रूप से आंदोलन किया? कुछ नहीं किया। बाबा साहब अंबेडकर उसका नेतृत्व कर रहे थे। जब उन्होंने संविधान लिखने का काम किया तो संविधान में महिलाओं को भी वोट का अधिकार बहाल हुआ। अगर ये महिलाओं को वोट का अधिकार बहाल नहीं होता, कल्पना करो, थोड़ा सा इमेजिन करो, कल्पना करो, वोट का अधिकार नहीं होता तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं होती। इतना बड़ा मामला है ये। उसको वोट का ही अधिकार नहीं, प्रधानमंत्री कहां से बनेगी? क्योंकि वोट का अधिकार होगा तो आदमी चुनाव लड़ सकता है, वोटर लिस्ट में नाम होगा तो चुनाव लड़ेगा। क्योंकि आपका वोटर लिस्ट में कौन से पेज पर नंबर है आपका वो लिख के देना पड़ता है फॉर्म भरने के लिए। अगर आप ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ रहे हो तो भी देना पड़ता है। आपके ऊपर कोई पैसा बकाया तो नहीं भारत सरकार का, राज्य सरकार का, वो सारा का सारा चुकता करना पड़ता है। जो कर्जा रखने वाला आदमी वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो तमाम प्रकार की बंदिशें हैं और इस आधार पर यह बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, वो बराबरी का अधिकार, वोट का अधिकार महिलाओं को बहाल हुआ। इससे क्या हुआ? स्त्री और पुरुष राजनीतिक रूप से समान घोषित हो गए।